बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। यहाँ हमने अमरूद ले लिए हैं, टमाटर हैं, पुदीना है और सब्ज़ मिर्चों के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो यकीन करें बेहद इसके फ़ायदे हैं और सेहत के लिए सबसे बढ़ के बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो सबसे पहले हमने अमरूद ले लेना है, उसे अच्छी तरह से हमने वॉश करके इसकी कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसके हमने जो बीज है ना वो निकाल देने हैं। तो बाकी के कुछ हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप लोग अमरूद नरम भी ले सकते हैं, अगर सख्त है तो वो भी ले सकते हैं, कोई से भी अमरूद हो। तो उसकी अगर आप चटनी बना के खाएँगे तो यकीन करें वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद है, निज़ाम हाज़मे को बेहतर करती है। तो इसलिए जो जितना भी हो सके इसकी अगर आप चटनी बना के खाते हैं तो ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसलिए ज़रूर बनाएँ, ज़रूर एन्जॉय करें। इसका ज़ायका भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, खाने में बेहद मज़ेदार लगेगी। तो यकीन करें ये आप लोगों के दस्तरख़्वान की ज़ीनत बनने वाली है, इसलिए ज़रूर आप लोगों ने इसे बनाना है। तो देखिए मैंने दरमियान में तमाम का तमाम पार्ट इसके निकाल दिए हैं और नीचे वाली इसकी हम अब कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इसकी कटिंग करें, बड़ी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, वीडियो को पूरा वॉच करें, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हम बड़े से बाउल में चीज़ें डालते जाएँगे इस तरह से बारी-बारी, ताकि हमारा काम जो है ना आसान हो सके। तमाम की तमाम चीज़ें हमने इकट्ठी कर लेनी है, फिर बाद में हम इसकी चटनी बनाएँगे, बहुत ही जो मज़ेदार बनने वाली है। अच्छा ये पुदीने हैं, पुदीने की पूरी गट्टी थी मेरे पास है, इसे अच्छी तरह से वॉश करके पत्ते हमने इसके उतार लिए हैं, क्योंकि इनके पत्तों पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए जो हरे रंग की सब्जियां होती है ना, इसे धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन पे बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, इसलिए धोना बहुत ही ज़रूरी है। पुदीना भी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, तो इसलिए मैं पुदीना भी इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे डालेंगे सब्ज़ मिर्चें तकरीबन हमें 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल देनी है। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम खाना चाहते हैं तो ज़्यादा। फ़िलहाल इतनी चटनी के लिए 10 से 12 आप लोग इसमें डाल सकते हैं। तो इसकी भी हमने कटिंग करके इसमें डाल ली है। तो अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, जो कि टमाटर भी बहुत ही ज़बरदस्त है। टमाटर से एक तो जायका बहुत ज़बरदस्त है, दूसरा इसकी चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। तो हमने टमाटर की भी इस तरह से कुछ रफली सी कटिंग कर लेनी है। तो ज़बरदस्त है, इसे तमाम की तमाम कटिंग करके हमने इसे भी इसे डाल देना है। अच्छा ये चटनी अगर आप बना के खाएँगे तो यकीन करें आप लोग रोटी के साथ खाएँ या किसी और चीज़ के साथ चावलों के साथ खाना पसंद करें। ये दोनों सूरतों में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। ये सुबह नाश्ते में भी आप लोग खा सकते हैं। अच्छा ये सब्ज़ धनिया की भी हमने डंडियाँ उतार दी हैं, इसे धो के वॉश करके हमने रख लिया था और इसे भी हमने थोड़ा-सा रफली सा काट के वो भी इसमें रख लेना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सुबह आप लोग नाश्ता करते हैं ना, तो इस चटनी से करेंगे, एक तो आप लोग सारा दिन फ्रेश रहेंगे, दूसरा आपका निज़ाम हाज़मा जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए आप लोगों ने आज से इस चटनी को बनाइए और एंजॉय कीजिए। एक तो आप लोग की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, ज़बरदस्त है, आप बच्चों को दें, बड़ों को दें, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो जी यहाँ पे देखिए हमने तमाम की तमाम कटिंग करके इस तरह से रख ली है। तो अब हम डालेंगे इसमें कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ऐड करूँगी, साथ ही हमने लहसुन की जो कलियाँ होती हैं वो इसमें डाल देंगे। ये भी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो अदरक जो है वो भी सबसे ज़्यादा बेहतर है। जिसम में दर्द होती है या निज़ाम में आप लोगों का गैस का मसला हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखिए अब तमाम चीज़ों की तो हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है, तो अब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ मैं इसमें डाल दूँगी तमाम की तमाम हमने सब्ज़ी जितनी भी रखी थी, तमाम की तमाम अब हम इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लेना है, ज़बरदस्त सी हमारी चटनी बनेगी। तो सबसे पहले हमने थोड़ी-सी इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। हल्दी भी सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए हल्दी को भी डालिए। ये जो ब्लैक नमक होता है, काला नमक जिसे हम कहते हैं, जो हम अमरूद पे डाल के खाते हैं, ये वही नमक है। तो वो हाफ़ टी स्पून वो मैंने डाल दिया है, थोड़ा-सा हमने सिरका डाल दिया है। सिरका डालना चाहते हैं तो वो डालें, वरना लेमन भी आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो सके। तो यहाँ हमारी चीज़ें होगी तकरीबन मुकम्मल हो गई है, एंड पे हम थोड़ी-सी अजवाइन डालेंगे। वो एंड पे हम डालेंगे, ये देखें अजवाइन जो होती है वो भी हाज़मे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अच्छा यहाँ जितनी भी मैंने चीज़ें डाली हैं ना आप लोगों के सामने, तमाम की तमाम मैदे के लिए, सेहत के लिए बेहद मुफ़ीद हैं। तो अगर आप बना के खाएँगे तो यकीन करें आप लोग मुझे ज़रूर दुआएँ देंगे। इतनी ज़बरदस्त सी चटनी बना के मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। देखने में बेहद मुफ़ीद है, खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी ये चटनी जो बन के तैयार हुई है, यकीन करें आप इसे बना के
10 से 12 दिन आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर दोबारा से बना के इसे एंजॉय कीजिए। तो फ्रिज में रखेंगे तो यकीन करें ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो जब भी आप लोगों ने खाना खाना हो या वैसे सुबह नाश्ते में खाना हो तो इसे निकाल के आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए हमारी चटनी कितनी ज़बरदस्त सी, कितनी मज़ेदार सी बन के तैयार हो गई है। तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने बनाना है और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आप लोगों को ये रेसिपी जो है ना कैसी लगी है। तो यहाँ मेरी चटनी तो मुकम्मल हो गई है, अब आप लोगों की बारी है। तो किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।